एसएससी एमटीएस 2025 में अब सिर्फ 25 से 30 दिन ही तक ही बचे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। सच बताऊँ तो ये 30 दिन आपको आपकी नौकरी दिला भी सकते हैं या फिर नेक्स्ट ईयर आपको किताबें खोलनी पड़ेंगी, ये आपके हाथ में है। अब फैसला आप करेंगे। सो डोंट वरी, आप ये टेंशन मत लो ये सुन के कि हाँ, आप 30 दिन बचे हुए हैं, आप कैसे करेंगे, कैसे नहीं। मैं आपको उसके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना के लाई हूँ, जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में और भी आसान कर सकता है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी ही हमें इफ़ेक्टिव हमारा स्टडी रोल प्ले करता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी न्यू टॉपिक ऐड नहीं करना है अपने अपने स्टडी प्रिपरेशन में, ठीक है? आप अगर कोई भी न्यू टॉपिक अभी पढ़ रहे हो, ठीक है? तो उसे छोड़ दो। जो आपने पढ़ा है उसी पे फ़ोकस करो, उसी पे रिवाइज़ करो। अगर आप अभी न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये सिर्फ़ आपके लिए सिर्फ़ टाइम पास है और कुछ भी नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम वही पास करने वाला है जो समझदारी से पढ़ेगा, ना कि सब रटने जाएगा, ठीक है? अब हमें स्टडी प्लान 30 डेज़ के लिए ऐसे बनाना है कि मतलब जिसमें हमारा सारा भी सब्जेक्ट कवर हो जाए और हम रिवाइज़ भी सब कर पाएँ, ठीक है? तो हमें वैसे बनाना है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। अब कोई बोल रहा है कि हाँ, पीछे जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट में देखने को मिले कि इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। फिर पता चला कि आपका केमिस्ट्री नहीं, फिज़िक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बायो उतना नहीं पूछ रहा है, एडुकेटी न्यू पैटर्न आया है तो। तो हमें क्या कैसे प्रिपरेशन करना है? क्या हमें इको को ज़्यादा पढ़ना फ़ोकस करना चाहिए और बाकी को सब्जेक्ट को उतना कम टाइम देना चाहिए? तो देखिए, हम ये तो पता चल रहा है कि हाँ, टीसीएस थी पिछले साल, वो फिक्स पैटर्न फ़ॉलो करती थी, मतलब करंट के क्वेश्चंस पूछते थे बट उतना नहीं, और स्टैटिक पे उनका क्वेश्चंस ज़्यादा आता था। बट एडुकेटिव पैटर्न जो है वो फिक्स पैटर्न फ़ॉलो नहीं कर रही है। मतलब मैंने एनालाइज़ किया, पता चला कि हाँ, मतलब सारे क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, आपका सिलेक्शन पोस्ट हुआ, स्टेनो का हुआ, सीजीएल का हुआ, बट को उसमें कोई भी फिक्स पैटर्न फ़ॉलो करते हुए नज़र नहीं आए। किसी में मतलब कोई में कुछ सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स का पूछ लिया है, तो किसी में फिज़िक्स का आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, करंट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो हमें तो रिस्क नहीं लेना है, हमें अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, हमें सारे सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना है। क्या पता हमारे एग्ज़ाम में जो नहीं पूछा है, इकोनॉमिक्स को ज़्यादा टाइम हमारे में इकोनॉमिक्स ना पूछे तो? हमारे में पॉलिटी ज़्यादा पूछ ले, फिर क्या करेंगे हम? अगर हम अभी इकोनॉमिक्स को ज़्यादा फ़ोकस दे रहे हैं, पॉलिटी को कम दे रहे हैं, अगर हमारे एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स ना पूछ के पॉलिटी ज़्यादा पूछ दे, फिर तो हम तो एग्ज़ाम नहीं कर पाएँगे ना, हमारा तो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आएगा। तो हमें वैसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपने सारे सब्जेक्ट पे उतना ही फ़ोकस करना है, हमारे लिए अभी सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमें इस पे नहीं फ़ोकस करना, उस पे नहीं हाँ, स्टैटिक का तो देखने को मिला तीनों में कि उतना नहीं है स्टैटिक का, बट स्टिल और हाँ, सीजीएल में भी स्टैटिक के मतलब इतने मतलब अंदर से क्वेश्चंस थे कि हाँ, कौन से कलर का होता है, क्या जो भी था, बहुत ही मतलब डिटेल में पूछ रहा है स्टैटिक में। तो हमें उतना करना चाहिए, बट इतना भी तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सारे सब्जेक्ट पे उतना ही मतलब फ़ोकस करना है। हमें देखिए, हमारा जीके जीएस है और इंग्लिश है, हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंग्लिश है, इंग्लिश में भी आपको क्या वोकैब है, ग्रामर है, क्लोज़ टेस्ट है, मतलब इसमें से हमको करना है, ये तो फिक्स्ड ही है। इसमें कुछ हमारा कुछ अलग नहीं है। हाँ, ग्रामर में कुछ न्यू टॉपिक्स पूछे गए हैं, हमें वो भी कर लेने चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारे एग्ज़ाम में भी आ जाए। तो हमें वैसे ही अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप डेली सुबह उठ रहे हो, ठीक है? आप जब सुबह उठ रहे हो तो आपको डेली सुबह में और कोई सब्जेक्ट आपको लेके नहीं चलना है, सिर्फ़ वोकैब आप कर लीजिए 2 घंटे। इससे क्या होगा, उसके बाद आपको दिन भर में कोई भी वोकैब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो वोकैब पढ़ा है, उसको रिवाइज़ कर लीजिए 2 घंटे सुबह उठ के। इससे क्या होता है, आपका माइंड सुबह-सुबह फ्रेश रहता है और आपने वोकैब कर लिया, तो मतलब वो फिक्स मतलब बैठ जाता है, ठीक है? तो आप सुबह-सुबह वर्कआउट कर लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, जीके जीएस का आप है ना 2 टॉपिक मतलब 2 सब्जेक्ट लेके चलिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लीजिए और एक वीक सब्जेक्ट, जिससे कम क्वेश्चंस वेटेज वाले क्वेश्चन, मतलब वेटेज वाले कम वेटेज वाले सब्जेक्ट लीजिए। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि आपने पॉलिटी लिया या फिर इकोनॉमिक्स, कोई भी आप एक सब्जेक्ट लीजिए। आपने अगर पॉलिटी लिया, ठीक है? उसके बाद आप ये केमिस्ट्री ले लीजिए, फिज़िक्स ले लीजिए, इसमें एक कम वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं।
तो आप ऐसे 2 सब्जेक्ट लेके आप चल सकते हैं। इससे आपका 30 दिन में आपका सारा सब्जेक्ट भी मतलब हो जाएगा। और हाँ, आपको टॉपिक वाइज़ आपको रिवीज़न नहीं करना है। आपको वन शॉट वाले वीडियो जो होते हैं परमार सर के, आपको उससे करना है। अभी सर ने न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बम शॉट बनाया है, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, सारे सब्जेक्ट का उन्होंने बना दिया है। तो आपको मोस्टली उसी पे रिवीज़न करना है। जैसे कि आपने पॉलिटी किया, ठीक है? तो पॉलिटी का उनका 3 से 4 घंटे का जो वीडियो है, ठीक है? आपको वहीं से करना है। अब ये नहीं कि 1 दिन में आप कर लोगे, नहीं। उसे आप 2-3 दिन में उसको कंप्लीट कर लो। फिर ऐसे ही केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स आप जो भी लेके चल रहे हो, उसको भी 2-3 दिन, यानी कि आपका 2-3 दिन में आपका 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके आपको ये सारे सब्जेक्ट अपने जो 30 दिन है, उसमें कंप्लीट करने हैं, रिवीज़न भी करना है, ठीक है? तो ये आपका रिवीज़न भी हो रहा है। और हाँ, ग्रामर के आपको डेली रूल्स पढ़ने हैं। ये नहीं कि टॉपिक वाइज़ पढ़ोगे ग्रामर के, नहीं। आप 45 रूल्स है, 60 रूल्स है, जो भी रूल्स है, न्यू वेंडर के अकॉर्डिंग भी रूल्स बनाए गए हैं, टीचर्स ने बनाए हैं। आप वैसे पढ़िए, ठीक है? उसके बाद आपको इंग्लिश में 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, ठीक है? आपने 2 सेक्शनल टेस्ट लगा लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, हाँ, एग्ज़ाम हॉल में है ना, हमारा पासबुक नहीं चेक किया जाता है, हमारा एक्यूरेसी और स्पीड चेक किया जाता है। तो इसके लिए हमारा एक्यूरेसी और स्पीड कैसे बढ़ेगा? हमें डेली फुल मार्क तो देना है 1। आप 2 नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आपको कंपल्सरी 1 देना ही देना है। इससे आपका स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होगा, बढ़ेगा स्पीड। तो आपका एग्ज़ाम हॉल में जो भी आपका प्रिपरेशन है, स्ट्रैटेजी है, जो भी आपने बनाया है, आप अच्छे से उसको टैकल कर पाओगे, ठीक है? तो आपको ऐसे लेके चलना है। ये तो हो गया हमारा, रिवीजन भी हो गया, मॉक भी हो गया, ठीक है? ये हमारा था, और मॉक दोनों हो गया। तो अब ये समझिए, आप रिवीजन कर रहे हो, मॉक दे रहे हो, बट आप रिवीजन इतने अच्छे से नहीं कर रहे हो। रिवीजन ही हमारा सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है? ये सोचो, मान लो कि आपने 100 फैक्ट्स याद किए जीके जीएस के, ठीक है? एग्जाम हॉल में आपको 10 ही आए, आप एग्जाम निकाल पाओगे? नहीं। नॉलेज से ज्यादा, हमेशा याद रखना, नॉलेज से ज्यादा आपको रिटेंशन काम आता है। उसी आप अगर रिवीजन करते रहोगे, आपने अगर 100 याद किए हैं फैक्ट्स, ठीक है? और आप उसी को रिवाइज करते रहते, तो आपको वो आते एग्जाम हॉल में, तो आप एग्जाम क्लियर कर लेते। मैं एक एग्जांपल बता रही थी। तो ये हमेशा याद रखना, रिवीजन ऑलवेज हमारे सिलेक्शन की सीढ़ी है, ठीक है? और ये 30 दिन, अब आपको कोई भी टाइम पास नहीं करना है, कोई भी आपको मोबाइल में टाइम पास नहीं करना है, आपको पार्टी ये सब भूल जाओ। और सिर्फ यही सोचो कि ये एसएससी एमटीएस, हमारा जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है, ये 30 दिन हमारे अगले 30 साल जो है, वो बदल सकते हैं। और ये हमारे सक्सेस के लिए पहला कदम है। अगर आपने ये मतलब ये फर्स्ट स्टेप आपने निकाल दिया, तो आगे के जो आपके जो रास्ते हैं, आसानी से क्लियर हो जाएँगे। हाँ, मानती हूँ कि एसएससी एमटीएस सबके लिए मतलब ये उतनी बड़ी नौकरी नहीं है। हाँ, नहीं है, बट पहला कदम तो हो सकता है। अब अगर आपने पहला कदम सही रखा, तो आगे के रास्ते तो आप खुद ही क्लियर कर लोगे यार, फिर आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आप ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए।